मुझे लगता है इस बात को सब पार्टियों को ध्यान में रखना चाहिए, पूरी राजनीतिक व्यवस्था को देश की, कि इस देश में ब्राह्मणों ने मानसिक तौर पर दो मूर्तियों का सृजन किया। आज की बात नहीं, ये हजारों साल पहले की बात बता रहा हूं। जब इस्लाम पैदा नहीं हुआ था, क्रिश्चियनिटी जन्मी नहीं थी, बुद्ध पैदा नहीं हुए थे, उससे भी पहले की बात। तब क्या था, दो मूर्तियां गढ़ी, ब्राह्मणों ने गढ़ी। एक मूर्ति अयोध्या से आई और एक मथुरा से आई, एक कृष्ण एक राम। जागतिक तौर पर कहें, पार्टियों वाला चश्मा लगा कहें तो एक ठाकुर एक अहीर। ब्राह्मण ने ब्राह्मण मूर्ति नहीं चित्रित की। अगर उसको कथा ही मान लें तो अहीर की जगह ब्राह्मण लिख सकते थे। हर कथा में यही है, एक गरीब ब्राह्मण। ब्राह्मण ने सत्ता की लड़ाई कभी किसी काल में नहीं लड़ी। उसकी लड़ाई सिर्फ इतनी है कि आचार्य की भूमिका में अगर वो है तो आचार्य के प्रति जो भाव होना चाहिए वो भाव तो उसके प्रति रखो, और कोई लड़ाई नहीं। और मुझे लगता है कि ब्राह्मणों को वोट करने का जो उनका पैटर्न है वो ओबीसी और एससी की तरह नहीं है, ये भी जान लीजिए। ये मेरा अपना अनुभव कहता है। सबके ठेकेदार हो सकते हैं, ब्राह्मण का ठेकेदार कोई नहीं हो सकता ना। और कोई होने की स्थिति में हो तो बताओ उसका नाम, नहीं हो सकता। आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि भाई राजभर के नेता ये, यादव के नेता ये, कुर्मी के नेता ये तो आइडेंटिफाई कर सकते हैं आप। और एक चीज देखिए, संयोग है, अच्छा ही है, उत्तर प्रदेश के 4 बड़ी पार्टियां, भाजपा, सपा, बसपा और कांग्रेस, चारों के अध्यक्ष प्रदेश के इस वक्त ओबीसी है। स्वतंत्र देव को देख लो, लल्लू जी को देख लो, नरेश उत्तम पटेल को देख लो, और भीम राजभर। मसला वो नहीं है। लेकिन हां, ब्राह्मण के साथ ये संभव नहीं कि ऐन वक्त पर आप उसको हाँक ले जाएं, नहीं। और मनोज जी जब नहीं जुड़े थे उस वक्त मैंने कल्याण सिंह जी की एक उक्ति का उदाहरण दिया था जो उन्होंने मुझसे कभी कही थी। उन्होंने कहा था कि अग्निहोत्री जी, अब जमाना बदल गया, अब जाति आपके साथ तभी जुड़ेगी जब उसका आदमी मंच पर दिखेगा उसको। और एक छोटा सा उदाहरण देके बात खत्म करूंगा, मेरे ख्याल से सबके लिए उपयोगी है। यादव बेल्ट में मुलायम सिंह जी चुनाव लड़ रहे थे, उनका घरेलू इलाका है वो पूरा समझ लीजिए, आगरा से थोड़ा आगे बढ़ो फिर उन्हीं की बेल्ट मानो। वहां आ गए अशोक यादव भी लड़ने, मनोज पांडे को पता होगा। अच्छा, अशोक पांडे भी बड़े बहुमुखी प्रतिभा के धनी, अशोक यादव, माफ करिए, अशोक यादव। वो बाद में भाजपा में भी रहे और मंत्री भी रहे कुछ समय के लिए। अब लड़ाई हो गई घोसी और कमरिया की। अहीर में 2 गोत्र, घोसी और कमरिया। ये अशोक यादव का वो था शोषा। मैं भी क्या उसको कवर करने, पांडे जी सुनिएगा, मैंने वहां के कुछ बुजुर्ग यादव लोगों से पूछा कि ताऊ मामला तो बड़ा कड़ा हो गया, अब क्या होगा, कैसे होगा। तो उन्होंने कहा कि लड़का अशोक यादव भी अच्छा है, रुपया पैसा भी खर्च करता है, पांव भी छूता है, लपक के सब बात है। बोले लेकिन भाई मुलायम सिंह है। तो मैंने कहा मुलायम सिंह जी से तो आप रोज मिल नहीं पाओगे, ये तो यही रहेंगे, तो इसको ही जिताओ फिर।
तो उन्होंने जो उत्तर दिया वो मुझे आज तक याद है। सोच लीजिए कितने साल हो गए, 20-25 साल। उन्होंने कहा कि भैया मुलायम सिंह राजा हैं और ये सिपाही है, तो जब जुड़ना ही है तो राजा के साथ क्यों ना जुड़े, सिपाही के साथ क्यों जुड़ा। तो अगर ब्राह्मण का मसला हम ये मान भी लें कि वैसा ही है वोटिंग पैटर्न, तो सब लोग अपने अपने दिल पे हाथ रख के सोचिए कि ब्राह्मण कहां ये महसूस कर सकता है कि हमारा बिरादरी का राजा है, या राजा जैसा है, या राजा जैसी शक्तियां हैं, उसके पास प्रभाव है, औरा है। अभी वैसी स्थिति तो कहीं नहीं दिख रही। लेकिन हां, मैं फिर भी इस बात को कहूंगा कि ब्राह्मण, मुझे इतने वर्षों में, इतने चुनाव कवर करने में कभी ऐसा नहीं दिखा कि किसी एक पार्टी के लिए ब्राह्मण गाजीपुर से गाजियाबाद और बस्ती से बहराइच तक लामबंद दिखे हो। मुझे कभी नहीं दिखा ऐसा ना। और मैं ऐसा भी नहीं मानता जिसके लिए सारे राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि मायावती की जी जब आई थी सरकार में तो वो ब्राह्मण और दलितों का कॉम्बिनेशन था। मैं ऐसा नहीं मानता कि प्रदेश भर के ब्राह्मण उनके साथ चले गए थे, नहीं, मैं उससे सहमत नहीं, उस बात से। ये भी चीज है, ब्राह्मण का वोटिंग पैटर्न वैसा रहा ही नहीं। और अब जिस ढंग की बात है, और एक बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा, वो केबी त्रिपाठी जी के लिए ज्यादा उपयोगी है। एक बार वीपी सिंह साहब ने मुझसे कहा, उन्होंने कहा कि अग्निहोत्री जी, मंडल के बाद अब ऐसी व्यवस्था हो गई कि ब्राह्मण ठाकुर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बिल्कुल नामुमकिन सम्मान लीजिएगा। ये वीपी सिंह कह गए थे, मैंने नहीं कहा। लेकिन एक राजनीतिक सच्चाई तो है ना। नहीं, ऐसा नहीं। अरे भाई, आप भी गजब ज्ञानी हो। चारों पार्टियों के अध्यक्ष ओबीसी हैं और ज्ञान दे रहे हो हमको। वहां भूपेश बघेल इसलिए नहीं हटे क्योंकि पिछड़े वर्ग से थे। सिंहदेव से कहा भाई रोज हंसो, अब हम नहीं हटाएंगे। ऐसा नहीं बोला करो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं महाराज, ऐसा भी नहीं, इतना भी सरल नहीं मामला। अब बता दीजिए अशोक गहलोत कौन है? अशोक गहलोत कौन है? उनके साथ निर्णय लेने से पहले पार्टी झिझकती है ना। वो अर्थ व्याकरण बदला है, समाजशास्त्र बदला है राजनीति का। और मैं तो कहता हूं, छोड़िए ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, ओबीसी, दलित, मुसलमान, इसके चक्कर में मत पड़िए। भारत के नागरिक का, उत्तर प्रदेश के नागरिक का हित करिए, उसमें सबका हित हो जाएगा, ब्राह्मण का भी हित हो जाएगा। धन्यवाद।